दो लोग सेम सैलरी कमाते हैं, सेम सिटी में रहते हैं, सेम एज है, सेम अपॉर्चुनिटीज। एक शांत है, सिक्योर है, खुश है। दूसरा हमेशा टेंशन में, कंपैरिजन में और फियर में रहता है। डिफरेंस क्या है? नॉलेज का डिफरेंस है? नहीं। आईक्यू या लक का डिफरेंस? नहीं। डिफरेंस है उनका मनी के साथ रिलेशनशिप। और इसी रिलेशनशिप को समझाती है ये पावरफुल बुक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। आज का वीडियो पैसा कमाने के तरीके के बारे में नहीं है। आज का वीडियो है पैसा सोचता कैसे है, हम पैसे के बारे में गलत डिसीजंस क्यों लेते हैं और क्यों स्मार्ट लोग भी पैसा होते हुए परेशान रहते हैं। पार्ट 1, मनी इज नॉट मैथ, मनी इज बिहेवियर। हमें लगता है अगर मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाऊं तो मैं पैसे को और ज्यादा अच्छे से संभाल लूंगा, पर सच ये है मनी का आईक्यू से कम बिहेवियर से ज्यादा लेना देना होता है। जैसे वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर्स भी कभी कभी बैंकरप्ट हो जाते हैं और कुछ नॉर्मल लोग बिना फाइनेंस डिग्री के क्वाइटली अमीर बन जाते हैं। कैसे? बिकॉज पैसा नंबर्स से नहीं, इमोशंस से ड्राइव होता है। फियर, ईगो, ग्रीड, पेशेंस, इनसिक्योरिटी, आप किसके बारे में सोच रहे हो ये मैटर करता है। लेसन ऑफ दिस पार्ट इज तुम कितना कमाते हो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम पैसों के साथ कैसे बिहेव करते हो। पार्ट 2, हम गलत मनी डिसीजंस क्यों लेते हैं? क्योंकि हम पैसे को अपनी कहानी के हिसाब से देखते हैं, फैक्ट से नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स ने स्ट्रगल देखा है तो तुम एक्सट्रीम सेविंग पर फोकस करते हो। तुमने अचानक पैसा कमा लिया तो तुम और कॉन्फिडेंस में उड़ा देते हो। देखो, हर इंसान का मनी एक्सपीरियंस अलग होता है और हम अपनी उसी कहानी को यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेते हैं। लेसन इज जो चीज तुम्हारे लिए काम करती है जरूरी नहीं वो सबके लिए सही हो। पार्ट 3, कंपैरिजन। आपने नोटिस किया आज का लाइफ स्टाइल कंपटीशन सैलरी से ज्यादा तेज है। इंस्टाग्राम ने इनफ का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। लोग खुश नहीं हैं क्योंकि उनका गोल शिफ्ट होता रहता है। पहले सोचते हैं बस इतना कमा लूं फिर शांत हो जाऊंगा, फिर सोचते हैं उससे थोड़ा और ज्यादा, फिर थोड़ा और ज्यादा। सच्चाई ये है कंपैरिजन का गेम कभी जीता नहीं जा सकता। वेल्थ का मतलब महंगी चीजें दिखाना नहीं, फ्रीडम, पीस और ऑप्शंस होना होता है। पार्ट 4, कंपाउंडिंग, सबर वालों का सुपर पावर। कंपाउंडिंग का मैजिक जल्दी दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। सेविंग स्लो लगती है, डिसिप्लिन बोरिंग लगता है और कंसिस्टेंसी हमें अनसेक्सी लगती है। पर टाइम के साथ स्मॉल राइट डिसीजंस मैसिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। लेसन इज पैसा पेशेंस को रिवॉर्ड करता है, सिर्फ इंटेलिजेंस को नहीं। पार्ट 5, रिस्क, फियर एंड सर्वाइवल। मोस्ट लोग पैसे से इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो गलत होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। कहते हैं ना कि मार्केट में जो जिंदा रहा वही जीता है, जो इमोशनल हो गया वो गेम से बाहर। रूल इज सब कुछ जीतने की कोशिश मत करो, बस गेम में बने रहो। पार्ट 6, इनफ। इनफ का मतलब है मुझे सबसे अमीर नहीं बनना, मुझे शांत रहना है। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि इनफ कितना है या तुम्हारे लिए इनफ कितना है तो ज्यादा पैसा भी तुम्हें कम पड़ेगा, ज्यादा सक्सेस भी तुम्हें बेचैनी ही देगी। जो इनफ समझ जाता है वही सच में अमीर होता है। इस बुक का सबसे बड़ा मैसेज यही है, पैसा तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल ना करे, तुम पैसे को कंट्रोल करो। पैसा तुम्हें पावरफुल बना सकता है या तुम्हें हमेशा डरा के रख सकता है। चॉइस तुम्हारी सोच पर डिपेंड करती है। अगर ये वीडियो थोड़ा भी रिलेटेबल लगा हो तो समझ लेना प्रॉब्लम पैसा नहीं, माइंडसेट है। अगर तुम चाहते हो पैसा समझना, बिना प्रेशर के ग्रो करना और लाइफ के डिसीजंस ज्यादा क्लैरिटी से लेना तो अभिलाषा डिकोड्स को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम पैसा नहीं लाइफ डिकोड करते हैं।